तो आई नो आप सबको बहुत मजा आ रहा है इस मास्टर स्टॉक मार्केट सीरीज को देखने में। तो फर्स्ट 3 सेशन में मैंने पर्सपेक्टिव क्लियर करने के बारे में बोला, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो किस थॉट प्रोसेस से आना चाहिए, वो सारी चीज मैंने क्लैरिटी कर दी। एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी दी आपको जो मैं फॉलो करता हूं। तो अगर पहली बार इस वीडियो पे आए और वो आपने तीनों एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यहाँ आई कार्ड में भी आ रहा होगा। तो जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस सो दैट आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए एंड देन यू कम ऑन टू दिस वीडियो। दिस इज द 4th वीडियो ऑफ मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज एंड यहाँ से हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में आते हो तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि यार स्टॉक मार्केट में तो लोगों के लॉस हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में तो लोगों का पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, एक जुआ है, एक सट्टा है। और ये सारी चीजें आपने आसपास अपने फ्रेंड्स, फैमिली लोगों, सब लोगों से सुनी होंगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जो हमारी लास्ट जनरेशन है उनको स्टॉक मार्केट से डर लगता था बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर नॉलेज। मैं ये नहीं कहता उनकी कोई गलती है, क्योंकि यार उनको कोई बताने वाला नहीं था या नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। बट मैं तो आपके पास हूं ना यार, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको दे रहा हूं, फ्री में आपको स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल सब कर दो। मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ये सब आप कर ही दोगे। तो ये जो स्टॉक मार्केट में जो क्वेश्चन है आपके कि स्टॉक मार्केट एक जुआ, गैम्बल, सट्टा है, पहले आपको ये चीजें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बिल्कुल बेस से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मार्केट यार एक ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग नीड्स पूरी होती हैं और बिजनेस की कैपिटल नीड्स पूरी होती है। मतलब आप इसको सिंपल एक नॉर्मल बिजनेस की तरह लेके चलो कि कोई भी बिजनेस डेवलप करते हैं, कोई भी बिजनेस बनाते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए यार पैसे की जरूरत होती है। अब आप में से कोई एग्जांपल लेते हैं, आप में से कोई बंदा है जिसका नाम राम है और उसको कोई बढ़िया मोमोज की नई रेसिपी पता चली है और उसको लगता है कि यार मैं इस रेसिपी के मोमोज बेचूंगा तो मेरा तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। सोच सकते हो आप, ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल बिजनेस का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाओगे। तो अब उसने क्या किया, उस रेसिपी को लेकर उसने अपना एक मोमोज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने किसी फ्रेंड से या अपनी फैमिली से कुछ छोटा मोटा कर्जा लेके। अब क्या हुआ, उसको दिखा यार मेरी रेसिपी बहुत बढ़िया चल रही है, उसके बढ़िया मोमोज वगैरह बिकने लग गए और उसकी बढ़िया सेल आने लगी। उसने पहले ही महीने में, पहले 2-3 महीने में जिनसे लोन लिया था उनका पैसा भी वापस कर दिया और उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब उसको लगता है कि यार मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां पे ये चीज इतनी बढ़िया चल रही है, क्या मैं इसको अपनी जो सिटी है वहां पे बढ़ा सकता हूँ अपने बिजनेस को। तो उसने ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल लगा दिए अपने ही एरिया में और उसका बिजनेस वहां से भी बढ़िया ग्रो होने लग गया। अब ऐसे करते करते उसके स्टोर्स पूरी कंट्री में हो गए। जो मोमोज का एक छोटा सा बिजनेस एक छोटी सी रेडी से स्टार्ट किया था उसका पूरे इंडिया में बिजनेस बढ़ गया और कोई भी XYZ मोमोज से उसके हर जगह स्टॉल खुल गए और उसने अपना बिजनेस बढ़िया चलाना शुरू कर दिया। अब जब भी बिजनेस ग्रो करना होता है तो बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। भाई मान लो उसने अलग अलग जगह स्टॉल लगाने होंगे तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैसे की रिक्वायरमेंट उसकी कैसे पूरी होगी, जनरली वो क्या करेगा, या तो बैंक से लोन ले लेगा या फिर वो लोगों को बोल सकता है कि भाई आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो और जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा मैं आपको उस बिजनेस का रिटर्न दूंगा। जैसे अभी लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई नया स्टार्टअप हुआ तो उसको फंडिंग करते हैं, उसके डिफरेंट फंडिंग राउंड्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा बढ़ाना है। तो बढ़िया पैसा जो ग्रो करता है, जो स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं का ही ग्रो करता है, क्योंकि जब बिजनेस 5 लाख 10 लाख की वैल्यूएशन से 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ का बनता है तो उनका पैसा ग्रो करता है और उसके बाद वो बिजनेस क्या होता है, एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। जैसे नए नए बिजनेस है, जोमेटो, पेटीएम टाइप आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो क्या हुआ, जैसे ही वो लिस्ट हुए एक्सचेंज पे तो जो अर्ली इन्वेस्टर थे उनके लिए एग्जिट हुआ और नए इन्वेस्टर के लिए एक एंट्री होती है जब भी वो आईपीओज लिस्ट होते हैं। तो ऐसे बिजनेस है, अब आपने पेटीएम सुन के कि हाँ यार बढ़िया बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपने एक्सचेंज पे लिस्ट हो और आपने वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर प्राइस गिर गया, क्या हुआ, ये चीज सेकेंडरी है। वो हमें कैलकुलेशन आती होगी कि वैल्यूएशन सही है, महंगी वैल्यूएशन पे लिस्ट तो नहीं हो रहा, कितने पैसे पे शेयर बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। देखो नए नए इन्वेस्टर हो, पता नहीं होता, लोगों ने देख लिया, कहीं कोई यूट्यूब चैनल पे किसी ने बता दिया कि भाई कि ये वाला आईपीओ ले लो, कहीं पे आपने न्यूज चैनल में सुन लिया। तो ये सारी चीजें तब है जब आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है किसी बिजनेस के बारे में तो प्लीज अपना ऐसे इन्वेस्ट करके पैसा बर्बाद मत करो। तो स्टॉक मार्केट को समझो तो बिजनेस की कैपिटल नीड्स पूरी हुई और इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग नीड्स पूरी हुई। तो अब आप सोच सकते हो कि बिजनेस यार बैंक से भी तो लोन ले सकता है, वो स्टॉक मार्केट में क्यों आता है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बैंक से लोन लेगा तो वो डेट साइकिल में फंस जाएगा। बैंक से अगर कोई भी बिजनेस लोन लेता है और उसका बिजनेस नहीं चला या कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो वो एक कर्जे में फंस जाएगा। बट इन्वेस्टर अपने मन से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए। इन्वेस्टर बैंक में पैसा भी रख सकता है लेकिन वो स्टॉक में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए। बैंक में एफडी से कम रिटर्न आता है, स्टॉक में ज्यादा रिटर्न आता है। तो अगर अच्छे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा रिटर्न आएगा। मतलब जो बिजनेस आप लोग खुद से नहीं कर सकते, आप यार एक आधे बिजनेस से एसोसिएट हो गए ना, सारे बिजनेसेस तो नहीं कर सकते, तो आपके पास एक जगह है स्टॉक मार्केट जहां पे आप डिफरेंट बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो बस सिंपल है स्टॉक मार्केट की, तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग नीड्स को पूरा करना है तो आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। अब स्टॉक मार्केट का पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसके अंदर ब्रोकर्स हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिसके बहुत सारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, क्लियरिंग बॉडीज हैं, और जिसको चेक रखने के लिए सेबी है, जिसको बोल सकते हैं कि पुलिस होगी वो स्टॉक मार्केट की। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट को खाली इन्वेस्टर के नजरिए से मत देखो, स्टॉक मार्केट एक पूरा एक इकोसिस्टम है। अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, आईपीओ, जिसमें आईपीओ आते हैं, आईपीओ मार्केट है जिसमें पहली बार जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो उसको आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आप उसमें बन सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे अगर स्टॉक का प्राइस ग्रो होता रहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लग जाता है। जैसे वो लिस्ट होता है एक्सचेंज पे फिर वो ट्रेड होने लग जाता है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर को मिला होगा, फिर नए इन्वेस्टर आते हैं तो वो उसको ले लेते हैं स्टॉक को, फिर वो आगे तीसरे इन्वेस्टर में, ऐसे करके स्टॉक्स की ओनरशिप चेंज होती रहती है। तो अब आपको ये गैम्बल, जुआ सट्टा छोड़ के इसको समझना पड़ेगा कि एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आपको किसी ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप खुद से नहीं कर सकते, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास वो एम्प्लॉइज नहीं है, आपके पास वो बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बट आपको उस इंडस्ट्री में या उस बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखता है, तो आप स्टॉक मार्केट में ऐसे बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। मतलब अब आप अपने आप को लगाओ कि आप एक पेट्रोल पंप का बिजनेस तो नहीं खोल सकते, आप यार बड़े स्टील प्लांट्स तो नहीं लगा सकते, आप अपनी कोई ऑटो इंडस्ट्री में कोई अपनी गाड़ियां या फिर अपना वो नहीं उतार सकते, क्योंकि आपके पास वो कंस्ट्रेंट है, आप वो चीज नहीं कर सकते, बट आप उनकी ग्रोथ से बेनिफिट तो उठा सकते हो। तो जो बिजनेसेस आपको लगते हैं स्टॉक मार्केट में कि हाँ भाई ये ग्रो कर सकते हैं, तो मैं उन बिजनेसेस में पैसा लगा के अपना पैसे को ग्रो कर सकता हूं। यही काम है स्टॉक मार्केट का। अब ट्रेडिंग और ये सब चीज सोच के वहां पे वो गैम्बलिंग हो जाता है। अब ट्रेडिंग आपको समझ आता नहीं है, आपको लगता है मैं डेली स्टॉक मार्केट में आऊंगा, ट्रेडिंग करूंगा, फटाफट पैसा कमा के चले जाऊंगा। भाई इतना आसान नहीं है। बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा उठा के वो बिजनेस से पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर आप पैसा लगाते हो, वो उस पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस करके वो पैसा कमाते हैं, तब आपको वो कुछ रिटर्न दे पाते हैं। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट जगह है, मैंने पहले भी बताया था कि पैसा बढ़ाने की, बट पैसा बनाने की नहीं। पैसा बनेगा बिजनेस सही, लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा कहां, स्टॉक मार्केट से। तो आप जो भी पैसा बनाते हो, जहां पे भी मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वहां से आप पैसा बनाओगे, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका पैसा बढ़ेगा। अब उसके लिए क्या है, नॉलेज होनी पड़ेगी कि भाई हम कोई कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। वो सारी चीजें स्टॉक मार्केट की डिफरेंट है कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, किस प्राइस में अच्छा है, ये सारी चीजों की नॉलेज बाद में लेनी पड़ेगी। बट पहले स्टॉक मार्केट समझो। तो स्टॉक मार्केट की जगह क्या है, आप उसको गैम्बलिंग, जुआ सट्टा और क्या नाम कसीनो, ये सब चीजें बोलते हो, बट आपको एक्चुअल में मार्केट समझ में नहीं आता, आपको एक्चुअल में उसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, तो आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगा के पैसे को बढ़ा सकते हो। जिन बिजनेसेस को आप नहीं कर सकते वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, ये लगता है। तो सिंपल है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको सिर्फ ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आता, जिनको स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह लगती है जहां पे रोज आके, मतलब पैसा प्रिंटिंग की मशीन है कि रोज आके यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, मतलब मैं रोज सुबह आके पैसा छापना शुरू कर दूंगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करके। तो आपको वो चीज हटानी होगी अपने दिमाग से, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो लॉसेस करके आए हैं। मेरी ये सीरीज बनाने का रीजन भी यही है, क्योंकि उनको लॉसेस हो रहे हैं लोगों को स्टॉक मार्केट में। मेरे को भी हुए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हर बंदे को जिसको नॉलेज नहीं होती वो यही करता है, उसको लगता है स्टॉक मार्केट तो बढ़िया पैसा कमाने की जगह, फटाफट ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेता हूं। बट स्टॉक मार्केट बेसिकली हमारी इन्वेस्टिंग नीड्स को पूरा करता है। तो अगर हम अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहां हमारा पैसा बनना ही बनना है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, पहले उसके लिए वो एक्सपर्टीज, वो स्किल सेट गेन करना पड़ेगा, तो आप ट्रेडिंग में जाओ। मैं स्टार्टिंग में कोई भी लोग आते हैं, मैं अपने चैनल पे हर बंदे को ये बोलता हूं भाई ट्रेडिंग मत करो। जिनको सिखाता हूं उनको भी ये बोलता हूं कि आप ट्रेडिंग अभी मत करो, पहले सीख लो। ट्रेडिंग समझ में आता है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, सारी चीजें आपको साथ में समझ में आती है, तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अदरवाइज एज एन इन्वेस्टर आओ ना स्टॉक मार्केट में, पैसिव इनकम स्ट्रीम बना लो इसको। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते रहो और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जरूर ग्रो करेगा। क्यों? आप मार्केट के इंडेक्स को जाके चेक कर लो, आप निफ्टी चेक कर लो, आप सेंसेक्स चेक कर लो। ओ ये तो आपको पता ही नहीं कि निफ्टी सेंसेक्स भी क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि ये निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही बात करेंगे, ये निफ्टी और ये सेंसेक्स क्या है और उनको हम कैसे देख सकते हैं, कहां से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे उनको। ये नहीं कि मैंने बता दिया हाँ निफ्टी ये इंडेक्स होता है, ये इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताता है, ये सब चीजें नहीं। प्रैक्टिकली समझेंगे कि निफ्टी के इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कैसी कैसी वेटेज है उनकी, ये सारी चीजें समझेंगे। और अभी के लिए हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या और मुझे स्टॉक मार्केट में क्यों जाना है और एक्चुअली में कितने रिटर्न्स बन सकते हैं स्टॉक मार्केट से। वो चीजें मैंने आपको इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से समझा दी। तो इसको कोई गेट रिच अर्ली स्कीम समझ के आप स्टॉक मार्केट में फंसो मत। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कोई ड्रीम स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब
कॉन्सेप्ट सिखा के आपको कहते हैं कि भाई अगर ये करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। भाई कर सकते हो, उसके लिए उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, उसके लिए क्या आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, ट्रेडिंग क्या आपको समझ में आती है, यार बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा। ये पूरी की पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहो नेक्स्ट 90 डेज के लिए। आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि इन्वेस्टर क्या करता है, ट्रेडर क्या करता है, ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है, सारी की सारी क्लैरिटी मैं आपको इस पूरी सीरीज में दे दूंगा। तो जैसे आपके इंटेंशन और आपके पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगी, फिर स्टॉक मार्केट आपको पैसा ही देगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा पैसा चले जाएगा, डूब जाएगा, आप परेशान होते रहते हो स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशन फंसी होती है। वो सारी चीज आपके दिमाग से निकल जाएंगे, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी स्टॉक मार्केट को लेके। तो आई होप मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। और अगर इस पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहना है तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस ले रहे हैं या उनको अभी स्टॉक मार्केट की क्लैरिटी नहीं है। तो पहले सीख ले, नेक्स्ट 90 डेज के लिए आपका करियर खत्म हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग में फंस जाओगे और 20-30-50 हजार का कैपिटल लेके आओगे, लाख का कैपिटल लेके आओगे, तो डूब जाएगा ट्रेडिंग में, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता। बेटर है कि नेक्स्ट 90 डेज लर्न कर लो। मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाई है, उसको जाके समझो। अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी भी है तो उस तरीके से करो, तो आपको जो रिजल्ट्स है वो बेटर मिल पाएंगे। और एक परसेंटेज अपने दिमाग में रखो कि कितना परसेंटेज रिटर्न यहां से बना सकते हैं, एंड साथ में मेरे साथ लर्न करते रहो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।